एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के हरिपुर नामक छोटे से गांव की। ये गांव अपनी हरी भरी उपजाऊ जमीन, मीठे पानी और मेहनती किसानों के लिए पूरे जिले में मशहूर था। गांव के बीचों बीच दो भाई रहते, बड़े भाई करण सिंह और छोटे भाई अर्जुन सिंह। दोनों के माता पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। करण सिंह गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, 2 मंजिला पक्का मकान, कई ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां और बैंक में मोटी रकम जमा थी। फिर भी उसके मन में कभी संतोष नहीं था। लालच उसकी रग रग में बस गया था। उसका छोटा भाई अर्जुन सिंह बिल्कुल उल्टा था, सीधा, सच्चा, मेहनती और संतोषी स्वभाव का इंसान। माता पिता के गुजरने के बाद करण सिंह ने चालाकी और धोखे से सारी बड़ी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। अर्जुन को सिर्फ एक छोटा सा लेकिन बेहद उपजाऊ खेत दे दिया गया था। अर्जुन उसी खेत पर सूरज निकलने से पहले से लेकर डूबने तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाती थी। खेत से इतनी अच्छी फसल होती कि घर का गुजारा आराम से चल जाता और बेटी रोहन की शहर में पढ़ाई भी जारी रहती। बस यही एक खेत है जो हमें सहारा दे रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। करण सिंह को अपने भाई की इस उपजाऊ जमीन पर बुरी नजर लगी हुई थी। वो रात दिन सोचता रहता कि किसी भी तरह उस जमीन को हड़प लिया जाए। एक दिन दोपहर को करण सिंह अर्जुन के खेत पर पहुंचा। अरे अर्जुन भाई, कैसे हो? दिन भर खेत में पसीना बहा रहे हो। सुना है बेटे रोहन को शहर में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो। इतने छोटे खेत से इतना सब कैसे चल पा रहा है? शहर के खर्चे तो रोज बढ़ते जा रहे हैं। कहीं लोन लेने की सोच तो नहीं रहे हो? भैया, सच कहूं तो चिंता तो होती है, लेकिन मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। रोहन को बीच में नहीं छोड़ना चाहता। उसे बड़ा आदमी बनाना है ताकि उसे मेरी तरह ठोकरें ना खानी पड़े। अरे मेरे छोटे भाई, ऐसे कैसे? मैं जिंदा रहते तू किसी और से पैसे मांगेगा? क्या मैं मरा हुआ हूं? जो भी जरूरत हो मुझे बता। भैया, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आज तक किसी से उधार नहीं लिया, अब भी नहीं लेना चाहता। करण सिंह ने अपनी चालाक मुस्कान छिपाते हुए बात घुमाई। ठीक है, पैसे मत लो। मेरी एक जमीन गांव के पूर्वी छोर पर है। वो तेरी जमीन से 5 गुना बड़ी है। वहां हमेशा अच्छी फसल होती है। तू कुछ महीने वहां खेती कर ले, अच्छा मुनाफा होगा। रोहन की पढ़ाई भी आराम से चल जाएगी। बदले में अपनी जमीन मेरे पास रख दे, मेरी जमीन तेरे पास रहे। जब तेरा काम पूरा हो जाए तो हम अदला बदली वापस कर लेंगे। भैया, ये ठीक रहेगा क्या? अरे भरोसा कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझे धोखा दूंगा क्या? अर्जुन थोड़ा संशय में था, लेकिन बड़े भाई का विश्वास करके मान गया। करण सिंह ने पहले से तैयार किए कागजात निकाले। अर्जुन अनपढ़ था, उसने बिना समझे अंगूठा लगा दिया। कुछ दिन बाद अर्जुन करण सिंह की उस बड़ी जमीन पर खेती करने गया। उसने अच्छे बीज बोए, खाद डाली, मेहनत से पौधे लगाए और नियमित पानी दिया। वो बहुत खुश था। इस बार अच्छी फसल होगी। रोहन की फीस भी आसानी से भर दूंगा। लेकिन अगली सुबह जब अर्जुन खेत पर पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। सारे पौधे सूखकर मर चुके थे। जमीन पूरी तरह बंजर और बेकार थी। भगवान, ये क्या हो गया? भैया ने मुझे धोखा दे दिया। अर्जुन सीधा करण सिंह के घर पहुंचा। भैया, वो जमीन तो पूरी बंजर है, वहां कुछ भी नहीं उगता। मेरी जमीन मुझे वापस दे दीजिए, मैं बहुत नुकसान उठा चुका हूं। अब वो जमीन तेरी नहीं है। कागजात पर तूने खुद अंगूठा लगाया था। अब चुपचाप चला जा, वरना पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। अर्जुन टूटे दिल के साथ घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ दिन बाद रोहन की कॉलेज फीस का समय आ गया। पिताजी, इस महीने फीस जमा करनी है, पैसे भिजवा दीजिए। बेटा, घर में बड़ी समस्या आ गई है, अभी पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ। अर्जुन ने रो रो कर सारी बात रोहन को बता दी।
पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह पहली बस से गांव आ रहा हूं। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन रोहन गांव पहुंचा। पिता ने सारी सच्चाई विस्तार से बताई। रोहन ने शांत होकर सोचा और एक चतुर योजना बनाई। पिताजी, चाचा बहुत लालची हैं। हम उन्हीं की लालच का फायदा उठाएंगे। रात के 12 बजते ही अंधेरे में दोनों पिता पुत्र पुराने 2 घड़े लेकर बंजर खेत पर गए। उन्होंने कई जगह गड्ढे खोदे और शहर से लाए गए चमकदार नकली सोने के सिक्कों, पीतल के बड़े सिक्के से घड़े भरकर मिट्टी में गाड़ दिए। सुबह होते ही पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई। अरे भाई सुनो, अर्जुन को उसके बंजर खेत में 2 बड़े घड़े भर सोने के सिक्के मिले हैं। हाँ, मैंने खुद देखा, घड़े चमक रहे थे। अर्जुन की किस्मत खुल गई। अजीब बात है, वो जमीन तो बंजर थी, फिर खजाना कैसे निकला? जब ये खबर करण सिंह तक पहुंची तो वो बौखला गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो तुरंत अर्जुन के घर दौड़ा गया। अर्जुन भाई, वो सब पुरानी बात भूल जा। मैं मजाक कर रहा था। मेरी जमीन वापस कर दे, मैं तेरी जमीन वापस कर देता हूँ। चाचा, जमीन तो वापस मिल जाएगी, लेकिन शर्तें हैं। बोल बेटा, जो शर्त हो मंजूर है। पहली, हमारी मूल जमीन और सारे कागजात वापस होंगे। दूसरी, उस बंजर जमीन को वापस लेने के लिए आपको हमें 10 लाख रुपए नकद देने होंगे। सब कुछ लिखित में और गवाहों के सामने होगा। ठीक है बेटा, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। कल सुबह मैं पैसे और कागजात लेकर आऊंगा। अगले दिन करण सिंह सूटकेस भरकर 10 लाख रुपए और कागजात लेकर आया। साइन हुए, गवाहों ने दस्तखत किए और जमीन अदला बदली वापस हो गई। करण सिंह अपने नौकर को लेकर बंजर खेत पर पहुंचा। सुखिया, पूरा खेत खोद डाल। जितने भी घड़े हैं सब निकाल, जल्दी कर। नौकर ने पूरा खेत उथल पुथल कर डाला, लेकिन एक भी सिक्का नहीं मिला। ये क्या हुआ? सोने के घड़े कहाँ गए? मैं लुट गया। दूर खड़े अर्जुन और रोहन शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे। करण सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। करण सिंह की लालच ने उसे खुद ही बर्बाद कर दिया। अर्जुन और रोहन अपनी जमीन वापस पाकर खुश थे। उन्होंने 10 लाख रुपए से रोहन की पढ़ाई पूरी की और खेत को और बेहतर बनाया। सीख: लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो दूसरों को धोखा देता है, अंत में उसे ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही सच्ची खुशहाली का रास्ता है।